न्यूमरोलॉजी बकवास है। इस सब में कुछ नहीं पड़ा, सब कर्म प्रधानता है। 100% numerology works if you change the number and align with your. हम न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपनी जिंदगी में पैसा कैसे ला सकते हैं। भी लोग सोचते हैं कि एक ही बार जिंदगी मिली है, किसी भी चीज को फॉलो करके हम पीछे नहीं रहना चाहते। आई हैव सीन पीपल जिनके लाइफ में पूरी जिंदगी क्राइसिस चलता रहता है, इधर जाएं उधर जाएं। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि 1 नंबर इंदिरा गांधी का है, ऋतिक रोशन का है, मुकेश अंबानी इज ऑल्सो नंबर 1। लाइक जितने भी लोग 1 नंबर होते हैं उनका 3 नंबर वाले ना वेरी क्रिएटिव, वेरी शार्प मेमोरी, और हमेशा 8 जिसके पास होता है वो कैलकुलेटिव होते हैं, वो पैसे के लिए उनकी मुट्ठी बंद रहती है। क्या कोई नंबर ऐसा है जो किसी की किस्मत बदल सकता है? एक्चुअली ना सारा खेल जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें हर रोज हर जगह नंबर देखने को मिलते हैं। चाहे आप रोड पे चले जाओ, लाइट पे भी नंबर होते हैं, ईसीजी का भी नंबर होता है। आपकी जो स्टैग्नेंट चीज है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो चीजें आप साथ लेके चल रहे हो वो अलाइन होती है आपके साथ, तो आप जल्दी ले चढ़ सकते हो। न्यूमरोलॉजी doesn't replace hard work, it just aligns your hard work with your efforts. नाम में एक एक्स्ट्रा ए या के लगाने से पैसा आना शुरू हो जाता है। मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट पैसा का फ्लो डिसाइड करता है। हर साल का पर्सनल नंबर डिसाइड करता है कि वो साल पैसा बनेगा या पैसा उड़ जाएगा। कभी सोचा है ऐसा कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता, और कुछ लोग बस अपने नाम के दम पर ही अमीर बन जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? आंसर सिंपल है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नंबर्स और आपके नाम सिर्फ आपकी पहचान नहीं, आपके पैसे का ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, ये है न्यूमरोलॉजी 101 एपिसोड, जिसमें हम सीखेंगे कैसे न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स पैसे अट्रैक्ट करते हैं और कैसे कुछ नंबर्स पैसे के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। यह है एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड विद इंडियाज़ लीडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट सीमा मिधा मैम, जो कि ऑथर रह चुकी हैं ऑफ अ बुक कॉल्ड व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करेंगे या फिर ईजिली सक्सेस को पा जाएंगे। लेट्स डिकोड द मैजिक ऑफ नंबर्स। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी इंफॉर्मेशनल एंड मैजिकल एपिसोड। सीमा मिधा मैम, वेलकम ऑन होकस पोकस विद आंचल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड बिग थैंक यू टू यू फॉर दिस डे। आई वाज आल्सो वेटिंग कि मेरे को आपसे मैजिक सीखना है। लो जी, शुरुआत ही मैजिक से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आज का जो पूरा टॉपिक है, आज को पूरा जो वाइब है वो बहुत मिस्टिकल है। आपसे ना प्री टॉक में जब बात हुई थी तो आप उससे भी ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो रियल में। थैंक यू सो मच। दैट इज योर, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल। जैसे मुझे तुम इतनी अच्छी लग रही हो, प्यार वाली लग रही हो, तो आई थिंक इट्स वाइस वर्सा। एनर्जी, गुड एनर्जी। यस, गुड एनर्जी, गुड वाइब्स फॉर द डे। एंड हैविंग सेड दैट, गुड एनर्जी के साथ साथ गुड इंटेंशंस भी सेट कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी या कह लो एस्ट्रोलॉजी या फिर ये जितने भी मिस्टिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कलाएं हैं, स्टडीज़ हैं, वो दो एक्सट्रीम्स परसेप्शन के साथ परसीव होती हैं। या तो लोग बहुत ज़्यादा अत्यंत बिलीव करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि मुझे तो ये सीखना है, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, और क्योंकि क्यूरोसिटी ड्रिवन है ना। करेक्ट। और दूसरा परसेप्शन ये होता है, बकवास है ये सब, इस सब में कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, मेहनत करो, सब कर्म प्रधानता है। एंड मैं आपको एक गजब की बात बताऊं कि मैं भी कुछ समय तक यही श्रेणी वाले लोगों में थी कि ये सब कुछ नहीं होता है, आपका कर्म आपका होता है, आपके हाथ में जो है आप उस पर बिलीव करो। फिर जिंदगी में कुछ आपके साथ घटता है और फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है जी। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत कोशिश करते हो, फिर भी रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं होते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि भाग दौड़ तो किसी और के हाथ में ही होती है। बिल्कुल किसी और के हाथ में होती है।
मैं ये बता रही हूँ कि हम सभी एक ड्रिवन डिवाइन एनर्जी के साथ चलते हैं। और ड्रिवन डिवाइन एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे एक नदी है, वो बहती जाती है, उसको कोई रास्ता नहीं बताता कि तुम चलो, इस तरफ चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो। वो कहाँ पहाड़ों से आके उस रास्ते बनाते चलती जाती है। एक बार क्या हुआ कि 2 पत्ते थे सूखे, नदी के साइड में पेड़ था, वहाँ से गिरे। एक बंदा कहता है कि अरे नदी, तुझे मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा। और दूसरा पत्ता कहता है चल, तेरे साथ बहूंगा और तेरे को डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। अब ये जो 2 बंदे आप बात कर रहे थे, ये 2 बंदे वही हैं। नदी का बहना निश्चित है, समुद्र से आगे निकलना निश्चित है और समुद्र तक जाना निश्चित है, लेकिन हमारी औकात उन पत्तों जैसी है। एक कहता है मैं रोक के दिखाऊंगा और एक कहता है चल तुझे लेके चलूंगा। लेकिन दोनों में ही हिम्मत नहीं है, वो तो बहती जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपना नजरिया है। एक का नजरिया है तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, एक का नजरिया है मैं तेरे साथ बहूंगा। तो ये जो 2 तरह के लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं, और वो वही उसी सृष्टि से बने हैं। और ये दोनों सोच की मैं पूरी इज्जत करती हूँ। बिल्कुल, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। मुझे भी जब तक अगर इसमें कुछ लॉजिक नहीं होता तो शायद मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट नहीं कर रही होती इस सब्जेक्ट में, बिकॉज आई एम फाइंडिंग दीज साइंसेज आर वेरी वेरी लॉजिकल। एंड ये लॉजिक के साथ अगर आज हम किसी बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे तो मानेगा। अगर लॉजिक के साथ कोई ऐसे बोलेगा ये ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, वो नहीं डाइजेस्ट ही नहीं होता। वो मैं इंटेंशन पूरी कर देती हूँ। तो इंटेंशन आज की पॉडकास्ट की यही है कि हम न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को एक लॉजिकल लेंस के साथ भी समझेंगे। और मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि पैराशूट और छतरी तभी काम करती है जब वो खुले हों। जी। तो आप किसी सब्जेक्ट को समझने जाने से पहले अपने एक ओपन माइंडेड एक्सेप्टेंस माइंडसेट के साथ आइए। करेक्ट। तो सबसे पहले तो थीम ऑफ द पॉडकास्ट इज न्यूमरोलॉजी फॉर वेल्थ। यस, ठीक है, कि हम न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में पैसा, अबंडेंस कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमीर लोग, पैसे वाले लोग, बड़े लोग, ये सब क्या सोचते हैं कि एक ही बार जिंदगी मिली है, ऐसी बाई कोई ऐसा हुक और कुछ भी हो, हम किसी भी चीज़ को फॉलो करके हम पीछे नहीं रहना चाहते। हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं वो स्टैग्नेंट एनर्जीज होती है अपनी लाइफ में। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते, बिल्कुल, वो फिक्स है, बिल्कुल। लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ से हमें ये पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग पॉडकास्ट और आपके पास बोलने का ही नंबर नहीं है, आपके पास सोचने का ही नंबर नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, जैसे 3 नंबर आपके पास है ऑलरेडी, तो 3 नंबर एंड 1 3 का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, वेरी गुड कंसल्टेंट, वेरी गुड कम्युनिकेशन। तो सन और गुरु का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। अगर ये नहीं होता, इस तरह के कितने लोग हैं जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। अच्छा, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या? अगर आपको एक 5 साल के बच्चे को समझाना हो जी, तो आप कैसे संक्षेप में समझाओगे? बिल्कुल, हम जब इस धरती पे जन्म लेते हैं जी, हर चीज़ वो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो नंबर से ही डेस्टिन्ड होती है, नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं। चाहे आप रोड पे चले जाओ, लाइट पे भी नंबर होते हैं, आप ECG का भी नंबर होता है, हम ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट भी करते हैं तो नंबर से करते हैं, हमारी सांसें भी गिनते हैं, लाइक BP भी नंबर, दवाई भी नंबर, लाइक यहाँ पे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें हर रोज हर जगह नंबर देखने को मिलते हैं। अब न्यूमरोलॉजी क्यों बनी कि आपकी जो स्टैग्नेंट चीज़ है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो चीज़ें आप साथ लेके चल रहे हो वो अलाइन होती है आपके साथ, तो आप जल्दी जल्दी चढ़ सकते हो। अच्छा, सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ सकते हो। ओके। और फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका ही जैसे दिया, अगर आप आज किसी और काम में होते तो आप सक्सेसफुल नहीं होते जितना इस काम में सक्सेसफुल हो। जी, जो आपका एक्सप्रेशन का काम है, चाहे वो मैजिशियन हो, आप सबको एक अपने मैजिक में बांध सकते हो। अगर हम 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक ब्रीफली बताएं फॉर उनकी पर्सनालिटीज कैसी रहेंगी? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। जैसे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, वो लोग नंबर 1 हुए, राइट। जैसे 1 नंबर इंदिरा गांधी का है, ऋतिक रोशन का है, सुष्मिता सेन का है,
ऐश्वर्या राय इज ऑल्सो नंबर 1, लता मंगेशकर इज ऑल्सो नंबर 1, मुकेश अंबानी इज ऑल्सो नंबर 1. लाइक जितने भी लोग 1 नंबर होते हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है. अब 1 वाले लोग जो होते हैं ना, सूर्य डोमिनेटेड, सन डोमिनेटेड है, वो हमेशा शाइन करते हैं. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी ज़िंदगी में करेजेस होते हैं, वो दूसरों के देने की बात करते हैं. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. जैसे सूरज आता है, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, पर सूरज एक ही होता है. सब लोग सूरज नहीं होते. सूरज को चाहे लाख दरवाजे बंद करके रख लो आप, लेकिन वो शाइन करेगा ही करेगा. राइट. बात करते हैं नंबर 2 की. 2, 11, 20, 29. जैसे हम जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर हुआ 2. ये मून डोमिनेटेड होते हैं, बहुत ही प्यार वाले होते हैं, केयरिंग, शेयरिंग, इंट्यूटिव, बहुत ही जनरली जैसे मदर जैसी क्वालिटी होती है इनके अंदर. पर शाहरुख खान भी नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 है, कपिल शर्मा भी नंबर 2 है. अगर मैं ये कहूँ कि 2 नंबर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग, शेयरिंग ऐसे होते हैं जनरली. जैसे 1 नंबर को हम बोलते हैं राजा जैसी क्वालिटी होती है, और नंबर 2 मून होता है, उसमें रानी जैसी. लाइक एक लीडर है, दूसरा फॉलोअर है. सो 1-2 का कॉम्बिनेशन इज गुड. अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 1 और 2 की क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ होती है, बिकॉज एक लीडर है, दूसरा फॉलोअर है. राइट. सो चलते हैं आगे नंबर 3 पे. 3 नंबर 3, 12, 21 और 30 है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ. अब ये यहाँ पे तो मैं जैसे अगर किसी का सिंगल नंबर है या कंपाउंड नंबर है, सिंगल नंबर हो गया 3, 12, 21 और 30, ये तीनों 2-2 नंबर को एक मिलाते हैं तो उसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं. लेकिन ये मत सोचना कि जैसे 3, 12, 21, 30 एक ही क्वालिटी के लोग होंगे. अच्छा. जैसे 3 वाला अलग क्वालिटी होगा, 12 अलग क्वालिटी होगा, क्योंकि उसमें सन और मून दोनों आ गए. जैसे 12 में रानी मुखर्जी है, 3 वाला जो है वो रजनीकांत है. अच्छा. 12 में आपका रानी मुखर्जी है, और 21 जो है करीना कपूर है. Okay. और 30 की क्वालिटी अगर देखें तो 30 वाली क्वालिटी, उसके आगे 0 लग गया तो इन्फिनिटी ऑफ 3 हो गया क्वालिटी. 3 की क्वालिटी आगे 0 लग गया तो मतलब बढ़ गई उसकी क्वालिटी. Okay. सो ये जो 4 टाइप के जो नंबर होते हैं, वैसे तो ये 3 है. जुपिटर है. जुपिटर का मतलब ये होता है कि ये लोग देवताओं के गुरु हैं. Okay. एक राजा फिर रानी, ये उस राज्य के गुरु, देव गुरु. वाह. लेकिन 3 नंबर वाले ना वेरी क्रिएटिव, वेरी शार्प मेमोरी, वेरी फैमिली ओरिएंटेड. और हमेशा जो 3 वाले लोग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे. दे ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. जिस पे भी 3 होगा ना, जैसे आपके पास भी 3 है, ऐसे आपका डायरेक्ट नंबर नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट 3 है, फिर भी आप बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. नंबर 3 वाले क्रिएटिव है, इनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो बहुत टाइम तक हर चीज़ याद रखते हैं. और दे सेट देयर गोल्स, और अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि क्या कैसे जाना है, क्या करना है. वो तो बल्कि राजा को भी डायरेक्शन देते हैं. गुरु है ना जुपिटर, देवताओं के भी गुरु हैं. इसमें एग्जाम्पल एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ नंबर 3. तो 3 वाले नंबर वाले जो लोग, बेनज़ीर भुट्टो थी, वो भी 3 थी. अगर 3 वाले इतने फुल ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं ना कि वो अपनी पोजीशन, ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा. क्योंकि they think well and they execute well. like execute भी उतना ही अच्छे से कर सकते हैं. चलते हैं 4 पे. 4, 13, 22, 31, जिसका भी 4 नंबर है. अब 4 नंबर ना ज़्यादातर इनको सीक्रेटिव साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट होता है. अच्छा. जैसे अगर मैं 4 नंबर की बात करूं, क्योंकि जैसे आप मैजिक करते हो, या ये ऑकल्ट स्टडीज़ भी 4 नंबर में ही वाले लोग करते हैं. लेकिन 4 नंबर वाले लोग बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड. जैसे बैरक ओबामा नंबर 4 हैं, श्रीदेवी नंबर 4 थी. जैसे डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक, लॉजिकल, जो मतलब हर चीज़ में बाल की खाल निकालना भी इनका काम है. मतलब ये क्या ना, ये नहीं सोचेंगे, आसानी से नहीं चलेंगे, वो उसकी तह तक जाएंगे. देखो हर इंसान में ना एक चीज़ मैंने देखी है न्यूमरोलॉजी में, जैसे यिन यांग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी होती है, सभी में 1 से लेकर 9 तक सभी में ही सिचुएशनल बिहेवियर बदलते हैं. कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव भी हो सकता है. और वो नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करो. यहाँ पे जैसे 4 नंबर की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं. ठीक है. अगर इनका सिस्टम अच्छा चल रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इनकी लाइफ में वो बहुत ग्रो करते हैं. ठीक है. चले 5 नंबर पे. नहीं.
अभी मेरा पेट नहीं भरा क्योंकि मैं 4 नंबर हूँ, तो मैं और जानना चाहूँगी अपने ही बारे में। और डेफिनेटली आप नेगेटिविटीज़ भी शेयर करो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ये लगता है कि हर एक प्लेनेट या दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन हाँ से हाँ, बनी हर है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन ये ना बहुत ही क्लेवर माइंड होते हैं, सोचते हैं और सोच के इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस भी मिलता है। लाइक इनहेरिटेंस में चाहे स्किल नॉलेज हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज इनके अंदर वो है क्वालिटी। और ये भी डिपेंड करता है कि 1-3 का मिलके बनाया या 3-1 के साथ मिलके बनाया और या 2-2 का मिलके 2-2 बना है का। तो It's very very sensitive, very very emotional, very very intuitive, because 2-2 is the master number and they are master builder also. Like 1-1 जो 3 master number होते हैं, 11, 22, 33. ओके 11 वाले ड्रीम करते हैं, ओके एग्जीक्यूट उतना नहीं कर पाते जब तक उनको पुश ना मिले। लेकिन 22 ऐसा है जो ड्रीम भी करते हैं और सपनों को साकार भी करते हैं, ओके इसीलिए इनको मास्टर बिल्डर कहा जाता है। ओके और 33 वाले तो खैर बहुत ही दुनिया में नाम कमा जाते हैं वाओ। ना, क्योंकि वो क्रेसेडर काइंड ऑफ होते हैं, बट गुरु की 33 तरह। तो होते ही नहीं ना। हमारे मास्टर नंबर में होते हैं कुछ नंबर कैलकुलेट अच्छा। करके, जब हम डेस्टिनी नंबर अच्छा। निकालते हैं। हम्म, तो जो अभी मैं बात कर रही हूँ ये हाँ। साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। जी। जैसे आप जन्म लेके आए, बिल्कुल आपका पहला जो 35 ईयर्स जो निकलते हैं वो आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी जो है वो साइकिक नंबर जो हम गवांड बात होती कर है। रहे हैं गवांड होती है, राइट। गॉट इट। सो 5 पे चलते हैं। बिल्कुल 5, 14, 23 अगर आपका हम्म। डेट ऑफ बर्थ है, तो जो 5, 14, 23 की बात करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस का नंबर है 5 नंबर, बुद्ध का नंबर है 5, वाणी का नंबर है 5, ज्ञान का नंबर है 5। और ये जो 5 नंबर है वो राजमहल में राजा रानी का बेटा है। वाह अब बच्चे के साथ तो रानी की भी बनेगी, राजा की भी बनेगी, और गुरु को भी पता है कल को ये राजा बनेगा तो उसकी भी बनेगी। लेकिन जो 4 नंबर है हो सकता है वो थोड़ा घुमाए, तिकड़म घुड़ा घुमाए। मेरा भाई 5 नंबर और मेरी सबसे ज्यादा मेरे भाई से ही बनती है। पर वैसे 4 और 5 की अच्छी बनती है ऐसी। पर हम्म। मैं ये 1, 2, 3 के साथ तो पक्का बनेगी, 4 हम्म। के साथ बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, बट 4 और 5 गुड कंपैटिबिलिटी। पर मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जैसे 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबसे बनती है ऑनेस्टली। गॉट इट। 4 नहीं है ऐसा जिसकी सबसे सबसे बनती बनती है। है। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल दूँ तो डोनाल्ड ट्रंप 5, जवाहरलाल नेहरू 5, राज कपूर 5, अच्छा आप आमिर खान इज 5, दीपिका पादुकोण इज 5, अभिषेक बच्चन इज 5। सो आप ये देख लो कि 5 नंबर जो लोग होते हैं ना, स्पेशली 5, 14, 23, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, वो आर्ट भी है और एग्जीक्यूशन भी है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 1 एंड 4 का मतलब क्या होता है कि है तो 5, ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं बाहर से, बहुत फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे कंट्रीज से भी इनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर 1 और 4 होता है ना, वो एक जगह टिक के नहीं रहते, उनका इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इवन इन वन रिलेशनशिप, जस्ट लाइक आमिर खान। हम बाकी लोगों का भी सोच सकते हैं कि जो भी 14 नंबर है, दे आर नॉट स्टेबल इन वन रिलेशनशिप, नॉट इन वन वर्क। लाइक वो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट लूज करते जाते हैं, इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि हमेशा फोकस रहो, एक ही चीज़ पे फोकस रहो। अब चलते हैं नंबर 6 पे। 6, 15, 24 वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वीनस का नंबर है, धन का नंबर है। क्या बात है। लाइक जिसके पास अपॉर्चुनिटी होंगी वो कमाएगा ना। गुड लक का नंबर है। तो इनका अगर एग्जाम्पल दूँ तो कपिल देव, माधुरी दीक्षित, ये लोग दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और अपनी कमिटमेंट से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं। दिलजीत दोसांझ जी नंबर 6। अच्छा फिर AR रहमान है 6। लाइक 6 नंबर दलाई लामा का भी है, 6 नंबर रणवीर सिंह का भी है। आप रणवीर सिंह को देखते होंगे कितने कलरफुल कपड़े पहनते हैं। माधुरी दीक्षित इज ऑल्सो लाइक टैलेंट है, स्किल है, और शी इज सो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अभी तक कितनी सुंदर दिखती हैं। तो कहने का मतलब ये कि वीनस बहुत सुंदर लोग होते हैं, उनको अपनी आर्ट फॉर्म से, किसी भी चीज़ से, कमिटमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, काम भी मिलता है और अच्छा कर भी लेते हैं लोग। गॉट इट। ये न्यूमरोलॉजी जितनी आसान है उतनी गहराई भी है उसके अंदर, पर वो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 से लेकर 9 नंबर हम बता रहे हैं, इसमें आप नंबर को तो समझोगे ही समझोगे, इनके एलिमेंट अलग होते हैं, इनके नाम अलग होते हैं। नाम में भी हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे नाम की एनर्जी में पहला अक्षर क्या है वो भी देखते हैं।
जैसे अभी आपके नाम में आंचल है, आंचल है, आंचल है, तो चलते चलो है मतलब। जैसे आपने देखा होगा कैनॉन, पैनासोनिक, अमेजोन, ऑन है इनके नाम में, तो साउंड इज ऑल्सो वर्किंग द न्यूमरोलॉजी। दैट्स अ बल्ब ऑन मोमेंट। एक्चुअली ये बहुत अच्छा इंसाइट है। ये हम जो बोल रहे हैं उसकी भी वाइब्रेशन है। आपके अंदर तत्व क्या है, उसमें भी उस तत्व से आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 इज वाटर एलिमेंट, 2 इज अर्थ एलिमेंट, 2, 5, 8 इज अर्थ एलिमेंट, 4 and 3 इज वुड एलिमेंट। आकाश तत्व का है नंबर 6 and 7। अगर आपकी लाइफ में कहीं कमी है तो उसको एनहांस कैसे करना है? इट्स वेरी वेरी वास्ट यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में उस तत्व को अधिक कर लो, आप ठीक हो जाओगे। लाइक आई स्टडीड मोर देन 35 मोडालिटीज। मैंने क्या देखा, कॉमन इनमें सब में 5 तत्व है। कोई भी साइंस ले लो आप, चाहे कलर थेरेपी ले लो, चाहे मुद्रा थेरेपी ले लो, 5 एलिमेंट्स इन 5 फिंगर्स। इन बॉडी इज ऑल्सो 5 एलिमेंट्स। तो चलो 5 नंबर की से आगे चल रहे थे, हम 6 पे चले गए थे। 7 तो 7 की बात कर लेते हैं। 7 जैसे आपको पता होगा, 7 ये हिडन प्लेनेट है, राहु केतु दोनों। इसीलिए ये भी सेंसिटिव है। ये थोड़ी मून जैसी क्वालिटी है 7, 16 और 25, बट फिर भी कम नहीं है, एटीट्यूड में कम नहीं है। रिसर्चर सबसे ज़्यादा होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च इनके पास ही होती है। अच्छा, मगर केतु मैंने सुना कि क्योंकि केतु बॉडी है। नहीं, पर जितनी गहराई में केतु जाता है ना, अगर इनको सही से गाइडेंस मिलती रहे, अच्छा। तो पूरे एनालिसिस यही करेगा 7 नंबर। 7 नंबर सपोर्ट का भी होता है। मतलब हमारे प्लैनेट इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी प्लैनेट किसी से कम नहीं है। हर एक को हर एक प्लैनेट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड 4 नंबर है और वाइफ 7 नंबर है, तो हस्बैंड सोचेगा और 7 नंबर काम करेगा। ऐसे 7 नंबर रामदेव बाबा जी का भी है, करण जौहर का भी है, एकता कपूर का भी है। 7 नंबर कैटरीना कैफ का भी है, 7 नंबर धोनी का भी है, 7 नंबर गुरु जी का भी है। तो यहाँ पे आप किसी को किसी से कम नहीं समझ सकते, बिकॉज कोई ना कोई तत्व कुछ ना कुछ लाता है। जैसे एक पूरी बैलेंस डाइट होती है, उसमें आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए, व्हाटएवर कंप्लीशन करते हैं ना, आपको वो कहीं भी डेफिशिएंट नहीं कर देते। ऐसे ही नंबर्स हैं, इसीलिए फिर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं मोबाइल नंबर से, नेम स्पेलिंग से, सिग्नेचर से। तो आप कह रहे हो ना पैसा खाली एक चीज से आ जाएगा, तो ऐसा देखो, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, बोलने से पैसा कमा लोगे। अगर आपकी सामने वाले से पीआर ही अच्छी नहीं है, आप अथॉरिटी कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, रूड बिहेवियर है आपका, अगर खाली 1 सन अगर हर रोज रोशनी देता रहे, खाली रोशनी देता रहे, नीचे यहाँ पे वो हरियाली ना हो, तो हम उस टेम्परेचर से जल भी सकते हैं। ट्रू। तो खाली एक से कुछ नहीं होता, आपको हर दिन हर कुछ चाहिए ही चाहिए। प्यार भी चाहिए, सेंस ऑफ वैलिडेशन भी चाहिए, हमारे जितनी भी हमें अपने आप को संतुलन रखने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, एप्रिसिएशन भी चाहिए। सो यहाँ पर हमें चैलेंज देने वाले लोग भी चाहिए। हमें उनको भी शुक्राना करना होता है कि आज अगर वो चैलेंज ना दें तो इतने सारे अचीवमेंट नहीं हो सकते। हम काम ही ना करें, हम बैठे ही रह जाए, फिर अगर हमें कोई प्रोवोक करने वाला ना हो या हमें इग्निशन देने वाला ना हो, तो वो ज़रूरी है। वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर इन अवर लाइफ, और जो हमें एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बैक टू नंबर 8 बात करते हैं नंबर 8 की। 8, 17, 26 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26, अगर आपका भी है तो आप समझ लो आपके बिना कुछ नहीं चलने वाला। क्योंकि 8 इज नंबर फॉर नॉलेज, 8 इज नंबर फॉर मनी। अगर और पता है क्या है, 8 मेहनत का नंबर है। अच्छा। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। 8 जब मेहनत कराता है, जैसे 8 का कॉम्बिनेशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी भी 17 सितंबर 1950 डेट ऑफ बर्थ है, तो 8 नंबर है। इन लोगों को क्या होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है, लेकिन सक्सेस जो होती है लेट मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी मिलती है जो आप देख सकते हो साहब। उसके बाद अगर हम बात करें, शिल्पा शेट्टी इज ऑल्सो 8, हेमा मालिनी इज ऑल्सो 8, आशा भोसले इज 8। अब आप सोचो कि 8 नंबर ना हो तो चलेगा कैसे संसार सब। पर 8 वाले लोग डेफिनेटली हार्डकोर हार्ड वर्किंग होते हैं, और ऐसे लोग मेहनत से क्रिएट कर लेते हैं। राइट, गॉट इट। चलते हैं 9 नंबर की तरफ। बिल्कुल। 9, 18, 27 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। सो 9 नंबर वाले ना बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब आप समझ लो कि इनके पास जो पावर है ना, वो काइंड होकर
गुड हार्टेड होकर बहुत अच्छा कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अक्षय कुमार, नंबर 9 सलमान खान, नंबर 9 फरहान अख्तर, नंबर 9 नेल्सन मंडेला, नंबर 9 किरण बेदी। मतलब चाहे कुछ भी करके, मेहनत करके, इतना सारा ह्यूमैनिटी से करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सोनिया गांधी इज ऑल्सो नंबर 9। हाँ, नंबर 9 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेम एंड फेम। अच्छा। जिसके पास एक से ज़्यादा 9 है वो ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं, हायर स्टडीज़ भी करते हैं, नेम एंड फेम भी होगा अगर आपके पास एक से ज़्यादा 9 है तो। और अगर एक से ज़्यादा 9 है तो आप समझ लो, कई लोग ना, जैसे अभी बात करेंगे हम फ़ोन की भी, कि कितने कितने नंबर ले लेते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है आगे। रिपीटेशन ले लेते हैं। तो ज़्यादा 9 होना मतलब ज़्यादा मंगल होना कहीं अमंगल की तरफ चले जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये हम बात करेंगे जब न्यूमरोलॉजी के आपके मोबाइल नंबर के बारे में, तो आगे करेंगे बात। बट 9 नंबर की थोड़ी पर्सनालिटी आपने समझ ली है। ये जो लाइफ पाथ नंबर होता है वो क्या होता है? वो आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे? आपका साइकिक नंबर यानी आपका बर्थडे जो आप सेलिब्रेट करते हो। ठीक है। अब आपका बर्थडे प्लस आपका मंथ प्लस आपका ईयर वो टोटल करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। ओके। अब डेस्टिनी नंबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो साइकिक नंबर है वो आपका काम करता है 35 से पहले। अच्छा। डेस्टिनी नंबर काम करता है आपका 35 के बाद। अच्छा। अब ये आपका फ्यूचर पर्पस ऑफ योर लाइफ है डेस्टिनी नंबर। ओके। जैसे किसी किसी का तो सेम सेम होता है, किसी किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपका 4 है, डेस्टिनी आपका क्या है? मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आपका 4, जैसे मेरा बर्थडे है 22 मार्च 1996। ओके। तो मेरा डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 7। 28, 29, 30, 31, 32, 5। 4 and 5 is very good combination, very very good combination। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आपका नंबर है 5 इज लिटिल बैलेंस, और आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि देशों विदेशों तक पहुँचना, वो आप ग्लोबलाइजेशन तक तो आपके अपने पॉडकास्ट से पहुँच जा रहे हो जी। तो 5 नंबर जो होता है वो बहुत ही अच्छा बैलेंस लाता है आपके अंदर, विल पावर लाता है, आपके काम में आपको आगे बढ़ाता है। सो यहाँ पर साइकिक नंबर 22 वाला था। 22 मतलब सेंसिटिव, बहुत प्यार करने वाला बच्चा, बहुत सपने देखने वाला बच्चा, डिसिप्लिन वाला बच्चा। 5 आ गया बैलेंस। आफ्टर 35 आप इधर आ जा रहे हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड पहले तो बहुत प्यार करते थे, आजकल वो नहीं करते। तो ये जो पहले वाला पति रहा ही नहीं अभी जो आपका साइकिक नंबर था, आप डेस्टिनी में तब्दील हो गया। अगर वो समझदार हो गया तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। जनरली ज्यादातर लेडीज ये बोलती है कि बदल गए, वो बदल गया, या आप बदल गए, या आप पहले ऐसे नहीं थे, राइट। तो पहले ऐसे नहीं थे का मतलब ये है कि आप साइकिक से डेस्टिनी में चले गए। ये भी हो सकता है कि पहले आप स्ट्रांग हो, बाद में आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन मोड में चले जाएं 22 होके। ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि 2 होके इधर 5 पे आ गए, बैलेंस हो गया। इट्स वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ। एंड कैसे हमारा लाइफ पाथ नंबर भी इफेक्ट करता है हमारी वेल्थ को? 100%। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने जन्म लिया तो वो 1 नंबर था जी, और बाद में वो हो गया 5 नंबर। जैसे तुम्हारा 22 से 5 आ गया जी, तो 5 अर्थ एलिमेंट का नंबर है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अर्थ एलिमेंट ले आओगे अपने आप, आपकी जिंदगी में आने लगेगा। जैसे किसी का अगर इधर 22 है और इधर 8 आ गया, तो 22 पहले था, वो उतार चढ़ाव था कि मैं ये करूं या मैं ये करूं, कंफ्यूजन था पहले, लेकिन बाद में 8 आया, मतलब मनी आ गया। मतलब एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर 26 है, उनका था मतलब, और यहाँ पे आके 8 हुआ डेस्टिनी नंबर। और आप सोचो कि पहले तो 26 था, बाद में 8 हुआ। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के कितने सालों तक। तो मतलब पैसा तो आया है ना, आता है ना, पैसे को मैनेज करना तो आता है ना। तो क्योंकि आप तब तक मैच्योर हो चुके होते हो, समझदार हो चुके होते हो, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, लाइफ पाथ इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। वहां तक जाना ही है, जैसे नदी को समुद्र तक जाना ही है। अब उस यात्रा में चाहे आप रोक लगाते रहो, आलसी बन के बैठे रहो, पर आपको वहां पहुंचना तो है ही। तो लाइफ पाथ नंबर इज टेकिंग टू योर ओन डेस्टिनी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या कोई नंबर ऐसा है जो किसी की किस्मत बदल सकता है? देखिए, सारे नंबर इंपॉर्टेंट हैं जो किस्मत बदल सकते हैं,
खाली एक नंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी किस्मत बदल जाए। आप अगर ऐसा ही होता तो लोग फिर ABCD नाम रखते, पूरा नाम ना लिखते ना ऐसे, जैसे तुम्हारा नाम आंचल है, तुम्हारा नाम A भी तो हो सकता, खाली एक अक्षर से होता तो वो अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन बनाया वो आंचल बनाया, सीमा बनाया, वटेवर जो होकस पोकस बनाया जी। तो वो होकस पोकस में बहुत एनर्जी और वाइब है, एक अलग वाइब है कि होकस पोकस, मतलब बोलने में भी अच्छा लग रहा है। यू नो हम बड़े बड़े ब्रांड्स जो बनाते हैं, जिनके नाम रखते हैं जी। उसमें ऐसी बोलते हैं कि रिलेट ही नहीं कर पा रहे हम तो। जिसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आजकल डिफरेंट वो कॉन्वलेक्सा और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, स्विच वर्ड्स, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते, हम श्रीम से ज़्यादा रिलेट कर पाते। गॉडेस लक्ष्मी का एक स्विच वर्ड है श्रीम, श्रीम से हनुमान चालीसा से हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम बचपन से सुने आए हैं हम, लेकिन इस तरह के जो उल्टे पुल्टे जो इटालियन स्विच वर्ड है हमने नहीं सुने, हम रिलेट नहीं कर पाते। और ये जो स्विच वर्ड्स हैं जो जनरली बता रही हूँ मैं आपको कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करते हैं। एक्चुअली ना सारा खेल माइंड का है। माइंड सेट हो ना आपका, जज्बा हो आपके अंदर, माइंड सेट पॉजिटिव हो तो नंबर को अपने आप अलाइन कर सकते हो आप। मतलब आपका नाम भी सही हो जाएगा, आपका सिग्नेचर भी सही हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी सही हो जाएगा। हमने डिस्कस किया अभी तक कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा हुए हैं, वो डेट हम चेंज नहीं कर सकते, उस डेट की अपनी क्वालिटीज़ हैं जो हमें नेचुरली ना चाहते हुए फॉर्चुनेटली वो इसलिए आई आती कि है। वो भी कई बारी नंबर मिसिंग होते हैं आपके, तो लोग मतलब जो सर्कल ऑफ एनर्जी, कार्मिक सर्कल है, ये कहते हैं व्हेन यू आर मिसयूजिंग सम एनर्जी then you will not be getting the energy of this number or in this life. अच्छा। For example, 6 नंबर नहीं है, गुड लक का नंबर नहीं है किसी के पास, पिछले जन्म में कुछ ऐसा मिला होगा उनको, उन्होंने मिसयूज किया, काम ही नहीं किया उसके ऊपर। अच्छा। इसीलिए इस बार इस जन्म में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी, बनते बनते काम उनके बनेंगे नहीं। फिर उस केस में मान लो जिसके पास 6 नंबर नहीं है, हम कहते हैं फ़ोन नंबर में ले लो। पहले एक बात बताओ मुझे कि कितने लोग हमारे पास आएंगे वो 6 नंबर लेने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए, आउट ऑफ 800 करोड़? बहुत कम, 10% भी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जिसके भाग्य में नहीं है ये नंबर साइंस का ज्ञान होना, वो भी नहीं भी होता। लाइक आउट ऑफ इतने करोड़ लोग 4 लोग ही यहाँ पे क्यों सुन रहे हैं ये चीज़? क्योंकि इनके भाग्य में जानना है वो। समझ रहे हो बात? या आज आप इतनी दूर से यहाँ पे पॉडकास्ट करने आए, मतलब ये आज का दिन डिसाइडेड था कि आज आपको ये सुनना है, सो दैट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपनी ऑडियंस को ये बता सको कि दिस इज ऑल्सो वेरी मिरेकुलस साइंस, इससे भी आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। तो अब इस तकदीर बदलने वाले साइंस को और समझना है कि जैसे आपने बोला मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, हाउस नंबर चेंज कर सकते हैं, व्हीकल नंबर चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं चेंज? सिग्नेचर चेंज कर आपका सकते हैं, बिजनेस कार्ड, आपके कलर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 नंबर है, आपने काले रंग का कार्ड बना दिया तो आपका काम कैसे चलेगा? कार्ड की भी एनर्जीज होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा ये कहना है सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आ गया वो हमने लिख लिया, उसके बाद देख लिया क्या साइकिक नंबर है, क्या डेस्टिनी नंबर है। अब ये यहाँ पे ये हम उसको भी नहीं बदल सकते, साइकिक और डेस्टिनी भी अगर एनिमी है तो भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छा। सपोज आप 1 नंबर हो, आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो 1 and 8 आर एनिमी। लाइक ऐसे कुछ नंबर है जैसे 3 and 6 बोलते हैं, वैसे एक क्रिएटिव साइकिल है 369 का, पर 36 का आंकड़ा तो सुना होगा आपने। यस, बिल्कुल। ये भी सुना होगा 3 5 इस तरह के ना 81 कॉम्बिनेशन है। अच्छा। जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राजा और सेनापति का, कि वो सेनापति उसका ऑर्डर मानेगा, राजा उसको हुक्म देगा और अच्छी जिंदगी चला लेंगे, सरकार चला लेंगे वो लोग। जैसे 1 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, धीरू भाई अंबानी का था, देखो जमीन से आसमान तक पहुंचे हो, राइट। 1 and 6 is also very good combination. 1 and 5 is also very good combination. So ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशन। वंडरफुल। और आपका देखो 4 और 5 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये साइकिक और डेस्टिनी भी एनिमी हो ना, तो ऐसे लोग, आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन क्लाइंट्स जिनके लाइफ में पूरी ज़िंदगी क्राइसिस चलता रहता है, इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, बिकॉज उनका खुद का नंबर ही उनको क्राइसिस में डाल रहा है। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि वो नंबर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आप
उस उनके जो सो कॉल्ड डेटी हैं, फॉर एग्जांपल हर नंबर का एक भगवान होते हैं जी। उनके आप बीज मंत्र चैंट करो। अच्छा। फ्री का सबसे अच्छा सबसे पावरफुल इलाज है ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये लाइक अगर आपका साइकिक डेस्टिनी अलग अलग है, जो एक दूसरे से एनिमी है, उनकी लाइफ में इतनी किल्लत होगी, वो पहली बात इन सब चीज़ों पे ही सवाल करेंगे, क्या करना होगा, कैसे फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। लेकिन अगर मान लो किसी ने कहा कि मैंने ये किया मुझे फ़ायदा हुआ, तू भी करके देख ले, और उनका सही समय आया तो वो आ जाएंगे। सही समय आया, सुना, कई बार तो लोग सुन के भी जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जा तो आया हूँ, अब अगले साल देखूंगा। वो अगला साल समय आया, फिर उन्होंने चेंज किया, उनकी लाइफ बदल गई। सो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चेंज करे या ना करे, हमें सिर्फ ये पड़ता है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, हमें उस इंसान को सही समय में बताना है, पर वो आगे करना भी उसका काम है ना। अगर वो नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और वो होगा कब, जब समय आया होगा। ये सारी मोडालिटीज़ जो हैं या फिर ये सारी रेमेडीज़ जो हैं, जैसे कि नाम चेंज कर देना या फिर हाउस नंबर चेंज कर देना, मोबाइल नंबर चेंज कर देना, अगर हम इनको समझना चाहें तो हाउ डू वी गो अबाउट? सबसे पहले तो जो चीज़ें सबसे पहले अपने हाथ में हैं वो करो, बड़े चेंजेस बाद में करो, क्योंकि अपन ऐसा तो नहीं कर सकते हर रोज़ घर का नंबर बदली कर लें। गाड़ी का भी ऑलरेडी नंबर आ चुका है, गाड़ियाँ भी इतनी महंगी होती हैं कि अपन अभी ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे, जैसे फ्लाइट में कहते हैं ना, आप अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। आपकी हेल्थ वेल्थ सक्सेस अच्छी रही तो आप बाकी लोगों को देख लोगे जी, राइट। सबसे पहले आपको अकेले अपने पे फोकस करना है, अपना साइकिक नंबर देखना है, डेस्टिनी नंबर देखना है, अपना नाम अलाइन करना है, अपना फ़ोन नंबर बराबर अपने डेट ऑफ बर्थ से करना है। अगर इतना भी हो गया ना तो आप पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हो, कमा सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। अगर आज की डेट में एक इंसान जो संतुष्ट है अपने काम से, अपने परिवार से, घर से, हेल्थ से, रिलेशनशिप से, तो आई थिंक इतना करने से ये हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये पेपर पेन मैंने ले लिया, डायरी। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1996 जी। ये हमने बना लिया एक लोशू ग्रिड, जिसमें होता है 492357 नंबर होता है। हम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो आपका साइकिक नंबर आया 4, डेस्टिनी नंबर आया आपका 5। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका नाम है आंचल राजकुमार जी। तो हम स्पेलिंग लिखेंगे और उसके नीचे एक नंबर असाइन होते हैं। नंबर असाइन करना 2 तरीके से नाम की स्पेलिंग देखते हैं जी। एक होता है शेलिडन न्यूमरोलॉजी, एक होता है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ठीक है। शेलिडन वाले क्या करते हैं, 1 से लेकर 8 नंबर तक गिनते हैं, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर 9 नंबर दिया गया है तो आई यूज लाइक फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स मैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी यूज करती हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ABCD 1 से लेकर 9 नंबर लिखो, उसके नीचे ABCD लिखो, एक एक नंबर आ जाएगा। वो आप चार्ट गूगल से भी देख सकते हो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का। वो नंबर आप अपने नाम के नीचे लिखो। ठीक है। और आप अपने नाम का टोटल कैलकुलेट कर लो। ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट करने में कोशिश ये करो कि 4, 7, 8 पे नाम ना आए, राहु केतु शनि पे नाम ना आए। ठीक है। क्योंकि उसको उतना अच्छा नहीं मानते कि डिफिकल्ट क्रिएट होती है, लाइक लाइफ इतनी आसान नहीं होती। उसमें कोशिश ये करते हैं जिसके पास, जैसे आपका 4 और 5 है साइकिक और डेस्टिनी, तो आपको हम 6 पे लाएंगे तो आपका गुड लक और अच्छा आ जाएगा। तो साइकिक नंबर मेरा बोला 4, मतलब मैं 22 पैदा हुई तो मेरा साइकिक नंबर 4 हो गया। राइट। मेरी बर्थ डेट का जो टोटल है वो हो गया 5, इसलिए मेरा लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर इज 5। करेक्ट। और जो मेरा नाम का नंबर है AANCHAL करने के बाद जो टोटल नंबर आया वो आया 4। अभी आंचल से 4 आया और राजकुमार से 3 आया। अच्छा, तो टोटल 7 आ गया। तो 7 को हम उतना एनहांस एनर्जी वाला नहीं है, क्योंकि 7 केतु है, जिसका खुद का दिमाग नहीं है, दूसरों पे डिपेंड है, और 7 नंबर से फ्लक्चुएशन होती है लाइफ में, राइट। तो आपको कभी भी 7 पे नाम नहीं रखना, 4 पे नहीं रखना और 8 पे नहीं रखना। मेरे खाली नाम का नंबर आ रहा है 4 जो कि सही नहीं है, और अगर राजकुमार लग रहा है तो वो आ रहा है 7 जो कि वो भी सही नहीं है। करेक्ट। तो आप देखिए इसमें भी ना कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा। कई लोग खाली अपना नाम लिखते हैं,
जी। सरनेम नहीं लिखते, तो जी। वो भी गलत है। अच्छा। हमेशा नाम और सरनेम को लिखना चाहिए, क्योंकि वो सरनेम आपको इस जन्म में वो पावर मिली है, वो आपको वो फैमिली मिली है जिसमें आपको जन्म लिया है, तो वो एक पावर है आपकी। सो आपको इस्तेमाल करनी है। जैसे कई, अभी मैं साइन पे भी बात करूंगी, कई लोग खाली अपना नाम लिख लेते हैं, तो आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, लेकिन अपने सरनेम को, अपनी फैमिली नेम को प्रायोरिटी नहीं दी। सो इन योर केस पहली चीज ये होती है कि सरनेम की स्पेलिंग नहीं बदलते। आई हैव सीन सो मेनी न्यूमरोलॉजिस्ट दोज हु आर चेंजिंग द, जैसे फादर का सरनेम का स्पेलिंग अलग है, बेटे का अलग है। अच्छा। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अब अरोड़ा है, मान लो किसी का सरनेम, तो अरोड़ा ही लिखना है, ये नहीं कि AROURA लिख दिया। ऐसे भी देखा है मैंने किसी को। ऐसे केसेस में मान लो हस्बैंड वाइफ है, एक कोई और लिख रहा है, दूसरा कोई और लिख रहा है, कल को प्रॉपर्टी इशू होते हैं, लीगल इशू होते हैं, तो दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। कोशिश ये करें, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सरनेम की स्पेलिंग नहीं बदलते। फिर हम नेम की स्पेलिंग बदल सकते हैं, पर नेम की स्पेलिंग भी ऐसे बदलो कि प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो। भाई आंचल में कुछ ऐसा ना लगा दें कि बोलने में आंचल ही ना लगे, वो कुछ और ही लगे। ये भी स्पेशली न्यूमरोलॉजिस्ट को ध्यान रखना होगा। अब इन योर केस योर फादर नेम इज राजकुमार जी। अगर अभी हम सोचे कि इस बच्चे की शादी होने वाली जल्दी, तो हम टाइमिंग के लिए आंचल राज कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपके फादर का नाम है राजकुमार, तो जी। लेकिन अगर लंबे समय तक करना होता तो हम ये कोशिश करते कि आपके सरनेम के साथ जोड़ के कुछ ऐसा करें कि आपका नाम भी कंप्लीट हो जाए, आपको सरनेम की भी ब्लेसिंग मिल जाए, और आपका साइन भी वो, क्योंकि खाली आंचल साइन नहीं होगा। फिर जो फ्रीक्वेंसी आपके नाम की सेट हो गई यहाँ पे, वही आपके साइन में भी होगी। मुझे ये साइंस इतनी लॉजिकल लगती है, इतनी सटीक लगती है कि अगर मैंने किसी को चेंज किया है नाम को या सिग्नेचर को या मोबाइल नंबर को, विद इन 15-20 days लाइक चेंज कम्प्लीटली इन देयर लाइफ। आई हैव सीन लाइक पिछले 25 साल से मैं कर रही हूँ, और आज उनकी तीसरी जनरेशन आ रही है मेरे पास। तो आप इमेजिन करो कि इन सब छोटे छोटे चेंजेस से कितना फर्क पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो माइंडसेट बन चुका होता है, मतलब सारी जो कहानी है ना, वो माइंडसेट बदलने की है। देखो, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड तो आप जानते हो। बिल्कुल। अगर आपके नाम से आपका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बदल रहा है, आपकी लाइफ में आपके कार्मिक एक्टिविटी बदल रही है, आप डिसिप्लिन हो रहे हो, अच्छा हो रहे हो, जोड़ के ठीक करके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास अभी जैसे मैं तुम्हारा डायरेक्ट देखूँ, तुम्हारे पास 4 नहीं है, इनडायरेक्ट 4 है तुम्हारे पास, तो जिसके पास 4 नहीं होता ना, वो लेजी भी होते हैं। अच्छा। अब 8 नहीं है तो खर्चा फालतू का होगा, ज्यादा होगा, तुम खर्चा करने से पहले सोचोगे ही नहीं। अच्छा। जो 8 जिसके पास होता है वो कैलकुलेटिव ही होते हैं, वो पैसे के लिए उनकी मुट्ठी बंद रहती है। इफ दे वांट टू स्पेंड कंसल्टेशन के लिए, दे डोंट वांट, कहेंगे हमें तो पता है, हम तो कर लेंगे अपने आप, मेहनत कर लेंगे। ऐसे लोग कहते हैं मेहनत कर लेंगे, जिनके पास ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट के नंबर होते हैं, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। अब जिसमें 8 नहीं है, आएगा तो सही, खर्चा जितना आएगा उससे ज्यादा खर्चा होगा इन योर लाइफ। फ्लो, आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। तो ये इसी से पता लगता है। और फिर आप जो है ना, अंदर की बात बोलते नहीं हो, पता नहीं लगने देते अंदर क्या चल रहा है। ऑल्दो यू आर वेरी गुड टीचर, गुड कंसल्टेंट, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दोगे आप, बट अपने अंदर की बात नहीं पता लगने देते। ये जैसे 1 का नंबर कम है, लाइक 222 है, दिस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर्स, यू आर हाईली इंट्यूटिव, यू कैन बी परफेक्टली मैजिशियन पर्सन। और फिर जहाँ पे क्रिएटिविटी है वो तो है ही है, विल पावर भी स्ट्रांग है, जो करना चाहो कर लोगे। मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि ग्रिड बना तो बहुत लोग लेते हैं, इस ग्रिड को पढ़ने वाले लोग एक्यूरेट नहीं है। मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी दूसरे कंट्री में किसी इंसान के बारे में पढ़ रही होती हूँ, वो ये कहते हैं आपको कैसे पता, आज तक आपने मुझे देखा तक नहीं। अब हम आते हैं वापस से कि अगर अब हम एक नाम को 4 और 7 जो नाम नंबर पे आया है, उसको अगर हमें 6 बनाना हो तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो मैंने बोला सरनेम नहीं चेंज करते, क्योंकि वो पूरे खानदान का है, तो आप नहीं चेंज करोगे। ठीक है। आप चेंज करोगे सिर्फ अपना नाम। अगर आंचल में हमें आपका नाम चेंज करना है, 4 पे आ रहा है, तो हम इधर कुछ ऐसा बढ़ा देंगे, ए बढ़ा देंगे या कुछ ऐसा अक्षर बढ़ा देंगे जिससे कि आपका, फॉर एग्जाम्पल 4 पे आ रहा है तो 2 चीज़ बढ़ा देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। पर
हम यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि सरनेम को भी जोड़ो साथ में। अब मान लो 8 और 4 अरोड़ा लगाया हमने साथ में, तो 3 आ गया। उस केस में मैं एक एल और डाल देती तो 6 आ जाता। अच्छा, समझ रहे हो? पहले 4 पे आ रहा था अरोड़ा, 8 पे आ रहा था, 8 4 12, 3 पे आ गया। फिर मैं एक एल डालती, 3 नंबर और ऐड करती तो 6 पे आ जाता। वेरी इजी, सरनेम भी आ गया और ये, पर यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर, सो ये क्लाइंट की चॉइस है कि उसको फादर का नाम भी ऐड करना है। ऐसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के लोग होते हैं या साउथ साइड के लोग होते हैं, उनके फादर का नाम तो आता ही आता है, मतलब उनका यहाँ पे फैशन है, ये ट्रेंड है। हाँ, मगर हमारे, क्योंकि हम तो पंजाबी हैं और नॉर्थ साइड से हैं, तो ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था। मगर ये एज अ डेडिकेशन मेरे भाई ने और हमने डिसाइड किया कि पापा का नाम की लेगेसी हम आगे अपने नाम के आगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अगर राजकुमार भी करना चाहते हो तो 4 और 3 7 आ रहा है, 8 9 10 कितने ऐसा डालना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी स्पेलिंग ऐसे बदलें कि हमारा टोटल 6 पे आ जाए, वो भी कर सकते हैं। और इस केस में आंचल राज भी करें तो भी 6 आ जाएगा। अच्छा, आंचल राज, यस। फिर उसमें डिपेंड करते हैं, हम आपको 2 ऑप्शन दे देंगे कि आंचल राजकुमार की स्पेलिंग सेट करेंगे 6 पे, वो भी दे देंगे, और आंचल राज भी दे दिया। आपको जो मन से आपको खुशी मिल रही है लिख के, वो आप लिखो। और तो आपको सिग्नेचर पे वही लिखना है, नेम प्लेट में वो लिखना है, आधार कार्ड पैन कार्ड में वो करना है, बैंक में वो करना है, सब जगह। अब इन केस आपकी शादी हो गई होती तो हम आपके पति का नाम या आपके सरनेम पति का वो करके आपको अलाइन करके देते और वही नाम आप लिखते। तो आपकी ग्रोथ जो सीढ़ियाँ हैं, जो एक एक करके कई लोग 1 साल में चढ़ते हैं, तो आप एक साथ जल्दी चढ़ने लगोगे, इसीलिए सफल होते हैं लोग। आपने अभी तक जितनी भी बात करी उससे मैंने एक चीज़ जाना कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नंबर चेंज करके वो काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ आया कि न्यूमरोलॉजी डजंट रिप्लेस हार्ड वर्क, इट जस्ट अलाइंस योर हार्ड वर्क विद योर एफर्ट्स। जैसे कई लोग कह रहे थे कि मैं पहले इनिशिएटिव नहीं लेता था पैसे लगाने के लिए, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए। आपने जब से नंबर चेंज किया है, मेरे इन्वेस्टमेंट भी अच्छे हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। अगर हम पैसे की बात करें, 100% न्यूमरोलॉजी वर्क्स इफ यू चेंज द नंबर एंड लाइन विद योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर। इसका मतलब यू आर aligning that energy with the effort. एनर्जी विद द एफर्ट। और मेरे एफर्ट करने से तभी होगा कुछ जो सामने वाला करेगा। अगर मैंने आज बता दिया ये नंबर चेंज कर लो, अगर आप फेथ करके चेंज करोगे तो ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। और वो उसका मैजिक देखने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना? करेक्ट। मेहनत का तो कोई वो नहीं है, पर वो माइंडसेट में मेहनत आ जाती है, चेंज आ जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल और ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। आई नो कि डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करना है, लिटिल बिट जस्ट 15 दिन का एफर्ट। हाँ। और एक बात बताऊं, अगर उससे इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है तो क्यों नहीं? बिल्कुल मिलता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। वी आर ऑलमोस्ट एट द क्लोजर ऑफ आवर पॉडकास्ट, बट बिफोर वी गो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूँ, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, उधर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो उन मिसकंसेप्शंस को लेकर आई हैव क्रिएटेड दिस रैपिड फायर राउंड। आपको यही बोलना है कि ये सेंटेंसेस सच हैं या झूठ हैं, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? यस, लेट्स डू दिस रैपिड फायर राउंड with सीमा मैम। लेट्स बिगिन। 8 नंबर वाले तो करोड़पति बनते हैं या फिर बिल्कुल बैंकक्रप्ट होते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला भाई। यस। नाम में एक एक्स्ट्रा ए या के लगाने से पैसा आना शुरू हो जाता है, सच है झूठ? डेफिनेटली यस। मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट पैसा का फ्लो डिसाइड करता है? नॉट ट्रू, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स अपलिफ्ट योर लाइफ। न्यूमरोलॉजी सिर्फ सुपरस्टिशंस लोगों के लिए होती है? बिल्कुल गलत। लाइफ पाथ नंबर 1 वाले लोग बॉसी होते हैं और दूसरे लोगों की नहीं चलने देते? बॉसी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर दूसरा नंबर है तो वो दूसरों को भी उतनी ही तवज्जो देते हैं। अगर वो सुनने वाले हैं, लाइक और नंबर उनके ऐसे है, जैसे मैं कल किसी को समझा रही थी कि उसका कुआं नंबर इतना है, तो वो उस बात को सुनेगा। तो हर एक डिसीजन पे एक नंबर से डिसीजन नहीं ले सकते आप। किसी का डेस्टिनी चेंज करने के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखना काफ़ी है? डेफिनेटली यस। या हर साल का पर्सनल नंबर डिसाइड करता है कि वो साल पैसा बनेगा या पैसा उड़ जाएगा? पर्सनल ईयर डेफिनेटली डिपेंड ऑन योर सक्सेस, इसीलिए हम ये कहते हैं कि उस साल में आप खास सोच के काम कर लो, क्योंकि आपको पैसा बनने वाला है।
अच्छा, तो इस साल का देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। दिखाओ। पर्सनल ईयर यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, यानी 4 + 3 7 प्लस 2025, ओके 2025 करंट ईयर, यस तो आपका बन रहा है 7। ओके अब इस साल में जो प्लानिंग करके आप चल रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका 8 बनेगा। 8 में होता है मनी एंड रिवॉर्ड। ओके 9 में होता है कि जो चीज़ें चाहिए रखो, जो चीज़ें नेक्स्ट ईयर में, जैसे मनी एंड रिवॉर्ड का है, शादी का साल भी है नेक्स्ट ईयर। अच्छा जैसे 8 में जनरली लोगों की शादी होती है, ओके 3 में लोगों की शादी होती है, ओके 1 में लोगों की नई लाइफ होती है, नए घर में जाना, नए बिजनेस करना, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना। मे बी अगर आप पीछे जाके भी अपना देखना आप चाहेंगे, पीछे की कैलकुलेशन में भी, कि उस साल में आप क्या कर रहे थे, तो जब आपका 1 आता है तो न्यू बिगिनिंग का साल होता है। न्यू बिगिनिंग, नए काम को लेकर, नए प्रोजेक्ट को लेकर, नई लाइफ को लेकर। आपकी ज़िंदगी में एक जैसे एक काम को दूसरा काम में जाना है, तो आप 1 में न्यू बिगिनिंग स्विच करना है तो कर सकते हो। 2 नंबर वेट एंड वॉच। ओके जब आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर का टोटल 2 आएगा, तो आप उस समय में थोड़ा वेट करो, क्योंकि जो 1 में इनिशिएट किया है, काम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा इंतजार करोगे तो उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। ठीक है। सो पर्सनल ईयर जब 3 आता है, 100% मैंने देखा है कि कितने लोगों की शादियां होती हैं, ऐड ऑन होती है, कोई व्यक्ति ऐड होता है, अच्छा या पैसे ऐड होते हैं, Okay. आपके बेबी आ जाता है घर में, वाह कुछ अच्छा ऐड ऑन होता है। 3 में मतलब हैप्पी केयर फ्री रहते हो आप। 4 मतलब जिसका 4 पर्सनल ईयर आया है, टोटल कैलकुलेशन में योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर थोड़ा टफ होता है, परेशानी होती है, झूठे ब्लेम लगते हैं। अच्छा तो जब भी ऐसा कुछ हो, परेशानी हो रही हो, तो उस टाइम राहु काल चलता है। और राहु काल मतलब थोड़ा आप रिएक्टिव कम हो जाएं, शांति रखें, थोड़ा अपने बिहेव को सेटल कर लें, आप रिएक्शन ना दिखाएं। ये साल भी निकल जाएगा ये, क्योंकि पर्सनल ईयर सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ, सबके साथ होता है। 5 व्हेन यू वांट टू चेंज योर जॉब, 4 में नहीं चेंज करनी है, 3 में कर सकते हो या 5 में। जैसे कई लोग पूछते हैं ना, हम जॉब कब चेंज करें, या कब हमारे को चेंज मिलेगा, बोर हो चुके हैं, इतने साल हो गए, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो 5 इज द पीरियड ऑफ चेंज। इफ यू वांट टू चेंज योर हाउस, जनरली लोग 4 में भी बहुत मेहनत होती है, उस समय भी लोग घर चेंज करते हैं, मूव ऑन करते हैं। 5 में थोड़ा चेंज आता है, खुश होते हैं, तसल्ली होती है। 6 इज फॉर सेटलमेंट। इफ़ यू प्लान में बेबी, सेटलमेंट मीन्स शादी करनी है, शादी कर लो, डिवोर्स करना है, डिवोर्स कर लो, घर को रेनोवेट करना है, घर सुंदर बना लो। 6 इज़ द ईयर फॉर सेटलमेंट। 7 इज़ फॉर लर्निंग एंड विजडम। इसमें आपका अपलिफ्टमेंट होता है, आपका एक नया वर्जन तैयार हो रहा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज आ रही है, तो उसके लिए कोई तैयारियां करनी है, शादी के लिए प्लान करना है, वो कर लो अभी। नेक्स्ट ईयर तो शादी होनी है। 8 फिर शादी का साल हो जाता है, मनी रिवॉर्ड अवार्ड का साल हो जाता है। ये देखकर और कुछ हो ना हो, मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो अपने पर्सनल ईयर जाके चेक करो, समझ आ जाएगा आपको कि बिल्कुल सही है। मतलब न्यूमरोलॉजी में एकदम समझ आ जाता है कि अगर कई लोग कहते हैं ना घर बनाएं, कब बनाएं, तो 8 में प्रॉपर्टी भी बनती है। 8 जब आ रहा होता है, जब 8 चल रहा होता है, तो आपको कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, तो अच्छे दाम भी मिलते हैं उसके। अगर जैसे मान लो किसी को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेचनी है और वो हमारे पास आते हैं, तो मैं बोलती हूँ थोड़ा रुक जाओ, अगले साल, जैसे उसका साथ चल रहा है अभी आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, शायद नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इन सब बातों को समझने के बाद ना आपके दिमाग में आता है कि ये सब क्या है, ये सब से क्या फ़ायदा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वही कि जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ घट रहा होता है, तभी वो इस पाथ को अपनाने के लिए तैयार भी होता है, या फिर एक्सेप्टेंस जब टाइम आएगा ना, तभी होती है। और जब तक आप अपनाओगे नहीं, उसका मैजिक देखोगे नहीं, तब तक उस पर कमेंट करना शायद सही नहीं है। बिल्कुल। All right, it's magic time everybody. So सीमा मैम, here you are. आज आपके साथ एक गेम खेलेंगे। पक्का। क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट हमने नंबरों के साथ किया है, नंबर्स के साथ खेला है, समझा है उनके मैजिक को। So why not do something? This is very important because ये मसाले के बिना हमारा पॉडकास्ट कुछ नहीं है। Absolutely. So I have dice with me and इसमें 6 नंबर्स होते हैं। हम बचपन से ये गेम खेलते आ रहे हैं, लूडो, राइट? जी जी जी। एंड आप तो नंबर्स की रानी हो, आप तो फेमिलियर हो। बिल्कुल। तो हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। वो गेम ये है कि आप कोई भी नंबर इस डाइस में सेलेक्ट करो, जो भी आप नंबर सेलेक्ट करते हो उसे टेबल पे रखो और
अपने राइट हैंड से ढक दो। ठीक है। ठीक है, आप देखेंगे, यहाँ पे कैमरामैन्स देखेंगे, मैं नहीं देखूंगी और कोई नहीं देखेगा। एंड आप मेक श्योर कीजिए कि कैमरा में ज़रूर दिखिए, ताकि आप बोलेंगे नहीं, कोई आवाज़ नहीं करेगा, ताकि मुझे ना पता चले कि आपने क्या नंबर चूज़ किया है। एंड आई विल ट्राई एंड रिवील कि मैम ने कौन सा नंबर डिसाइड किया है। लेट्स बिगिन। सो कोई भी नंबर मेरे को पता होना चाहिए। आप नंबर देख लो और रख किसी लो। और को तो नहीं पता होगा वो नंबर? नहीं, किसी और को भी नहीं पता ओके, होगा। मैं हट जाती हूँ। मैंने कर लिया, देख लिया। देख लिया? आर यू डन? जनरली मैं जब लोगों को नंबर देती हूँ तो ये मेरे लिए आसान होता है करना, क्योंकि जब लूडो खेलते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर 6 होता है और लोगों को वो चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा लोग नंबर वही रखते हैं लोग, मगर आपने ऐसा नहीं किया है। ओके, आपने वो नंबर चुना है जिससे आप गवर्नड हो। अच्छा। नंबर 1। वाह, दिस इज अ मैजिक यार। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। ठीक है, इस बार ऐसा करेंगे कि इस बार ना कैमरा देखेगा ना कैमरा मैन देखेगा, तो ये नंबर कैप्चर नहीं होगा। तो आप कोई भी नंबर रखो, अपने हाथ पे ही रखो चाहे सीधा, और रख लिया। रख दिया। 1 2 3 4 5 6। शी इज ट्राइंग रियली हार्ड कि मुझे कुछ ना पता चले बाय मेंटेनिंग अ पोकर फेस। 1 2 3। ये आसान है मेरे लिए। जनरली लोग जब मैं दूसरी बार लोगों को नंबर रखने को कहती हूँ तो नंबर लोग चेंज कर देते हैं ऑब्वियसली, मगर आपने ऐसा नहीं किया है। भाई राम, इसको पता कैसे चला यार? इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। आप मेरी रिवर्स साइकोलॉजी चेक कर रहे हो। यस, एंड फॉर द सेकंड टाइम आल्सो यू हैव केप्ट नंबर 1। अब मुझे बताओ ये पता कैसे चला? अच्छा, लेट्स टेक दिस टू अनदर लेवल। बिकॉज हम आपके साथ कर रहे हैं तो विल टेक दिस टू अनदर लेवल। अपने हाथ में डाइस लीजिए एंड रोल इट एज मच एज यू वांट। ओके, रोल इट एज मच एज यू वांट, और इस बार आप भी नहीं देखेंगी। ठीक है, ऑलराइट। एंड किसी भी एक नंबर पे जाके आप रुक जाइए जहाँ भी आपको लगे कि डाइस को आप स्टॉप कर दीजिए। कर दिया। राइट। देखो मैम, दिस इज स्टडी ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड योर बॉडी लैंग्वेज। हो सकता है कि मैं आपको कोई नंबर इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, आप वही नंबर रख रहे हो सकता है कि मैं आपके बॉडी लैंग्वेज से वो नंबर पढ़ के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो नंबर रीड करके आपको, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं ना नंबर। एग्जैक्टली। तो इस बार ना ही आपने देखा है ना ही मैंने आपको कोई नंबर इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि आपने रखा ही नहीं है खुद नंबर। तो मेरी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कट हो जाती है। राइट। द ओनली थिंग that is stays with me is my intuition, and this is purely coming out of my intuition. ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई फील कि आप जब हाथ हटाएंगी, द ऑडियंस एंड द कैमरा एंड यू विल सी नंबर 3 ऑन द टॉप। कैसे? Yeah. Oh my God. Let's कमाल है यार, कमाल है। Yeah. Thank you so much. Let's. Very nice. Thank you. All right, ma'am. We are almost at the end of the conversation. मजा ही आ गया। मैजिक देख के तो बहुत ही खुश हो गए मैं। Yes. Thank you so much. That is my favorite part. Absolutely. And मेरा favorite part भी यही रहा है that I discovered the magic of numbers. है ना? मुझे ये जानने को मिला that money is not just about hustle. It's more about numbers. तो मैं अपनी audience को ये कहना चाहती हूँ कि शायद आप एक वेल्दी परिवार में पैदा ना हुए हों या अभी आपके पास वेल्थ नहीं है, बट न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैन हेल्प यू ग्रो इनटू इट। Definitely. Yes. We have seen so many examples. Absolutely. This was one delightful conversation. हैवी नहीं थी, मुझे लगा था कि काफ़ी टेक्निकल ना हो जाए, मगर बड़ा मज़ा आया और बड़े सिंप्लिसिटी के साथ आपने समझाया है। तो आई रियली होप कि ऑडियंस, आप अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुना है तो अब आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करो, और ऑब्वियसली अपने खुद के डॉक्टर ना बनो। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मैम यू कैन, एंड द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम। Thank you so much. It was I am grateful and conversation. honored, and thank you so much once again. You really creditable, commendable. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वक्त आ गया है अपने नंबर्स को अलाइन करने का। नाम बदलो या स्पेलिंग शिफ्ट करो, बस पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो सच में प्लीज़ एपिसोड को शेयर कीजिए। एंड हमारे स्टैट्स ये कहते हैं कि 95% व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चैनल से थोड़ी भी उम्मीद मिली है
अच्छा कंटेंट मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, एंटरटेनमेंट मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे।